लो कर दो क्वालिटी, 240 भी करो तो क्यों करूँ? चलो आ जाएगा वो आपका भी जल्दी से वापस। 15 आ गया ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस अपन जो बात कर रहे थे ना, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अपन ने क्या क्या कर लिया था? यही तो भी लिखा है। आईएएस तो आ गया, भारत का महान्यायविद जो होते हैं ना, हाँ ये बात। न्यायवादी या न्यायविद जो होते हैं, जिनको लॉ के बारे में पता है स्पेशली, वो हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा इसके ऊपर, ठीक है ना? नहीं वही बात मैं जो प्रेसिडेंट के पास में रहता है, हाँ हाँ वही। वो सारा कुछ बताता हाँ रहता है। हाँ वही वही, वही होता है, ठीक है ना? लीगल एडवाइजर है ये स्पेशली, ठीक है ना? लीगल एडवाइजर है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बाद थर्ड पर्सन यही है क्या? थर्ड पर्सन एज यही है, क्योंकि लीगल एडवाइजर यही है स्पेशली। तो अपन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर बात करें तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर बात करें तो चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? भारत का महान्यायवादी जो होता है, ठीक है ना? कैसे भी हो जाए। अटक तो नहीं, ठीक है। अटक नहीं है पता कोर्ट के मतलब उसका। तो यहाँ पर पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना? तो वो उससे दो दिन अब इसके अंदर अपन चलो, अटकनी तो नहीं चाहिए। आ गया वो भी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर द करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? लेट क्यों है भाई? ठीक है ना? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, आराम से बैठ जाओ। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है ना? यहाँ पे ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ही इज मस्ट बी द पर्सन द क्वालिफाइड टू द अपॉइंटेड टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? ही हैज द राइट ऑफ द ऑडियंस ऑफ द ऑल द कोर्ट ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पर आप देखोगे ऑल ऑफ थ्री, ठीक है ना? ये आपके हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि तीनों ही सही है। अपॉइंट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? वो उसी हिसाब से होता है ना, ठीक है ना? और जज के लिए तो हो ही सकता है ना। और दूसरा अपन क्वेश्चन देखें, हु इज अ नॉन मेंबर हु कैन द पार्टिसिपेट इन द डिबेट ऑफ द लोकसभा? जो डिबेट में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना? अब देखो वाइस प्रेसिडेंट है, नहीं करता, ठीक है ना? वाइस प्रेसिडेंट तो, ठीक है ना? लोकसभा और कौन सी है, दूसरी कौन सी होती है? राज्यसभा। राज्यसभा का ये मेंबर होता है वाइस प्रेसिडेंट, उसका चेयरमैन होता है, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, ठीक है? उपराष्ट्रपति हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो कोर्ट का हो गया, जज का, अपने सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बच रहा है, तो यही जाता है, तो यही है बस, ठीक है ना? कोई द नॉन मेंबर ऑफ द, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है फिर भी जा सकता जाता है, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकता। है। हाँ डिबेट में हाँ, सही है। तो ये बताएगा तो लीगली सारे वर्क तो इसी के पास है ना, गवर्नमेंट के। अब जैसे अभी अभी लेटेस्ट, अभी अपन इसलिए कर रहे हैं इस टॉपिक को, इस साल आने के चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि अब जैसे नीट का चल रहा है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर कौन जवाब दे रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? अटॉर्नी जनरल, और अपना एक कौन था? ठीक है ना? अभी आ जाएगा, ठीक है ना? अभी कौन है देखते हैं इसके इसमें अंदर। भी ऐसे है कि लिस्ट है लंबी सारी। नहीं, इसमें लिस्ट तो है ही, अभी डाली हुई है, ठीक है ना? कौन है जिसको रहता है?
एजी कौन है? ठीक है ना। और आंसर है अटॉर्नी ऑफ जनरल आ गया, तो ये तीनों के तीनों अपने पास में चले जाते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अंडर द आर्टिकल 76(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल ऑफ द ड्यूरिंग ऑफ द आर वेंकट आर वेगन he can the attend the meeting of the both house of the parliament but cannot vote दे, वोट नहीं दे सकता है वो। एजी की बात होती हाँ, एजी ही चल रहा है अभी अपनी। एजी में वोट नहीं दे सकता, लेकिन वो मीटिंग को अटेंड करता है। ठीक है ना। ये प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76 के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर केवल अपन जो बात कर रहे हैं बेसिक की बात चल रही है, वो अमंग द फॉलोइंग द होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रहमो करम पे है ये स्पेशली। ठीक है ना। तो वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वही करेगा सारा सारा। आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ द लीगल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 76। प्रेसिडेंट को चलिए कब तक है तो साइड में रहते नहीं, प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट को दूसरा लेना है तो दूसरा चेंज कर देगा। हटाने का ऐसा नहीं है फटाफट अगले दिन तेरे को कागज पकड़ा देगा। हाँ, घर जाओ। हाँ, ठीक है, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है ना। एजी से जी एजी सुनो जी हो जाता है, ठीक है ना। As per the Article 76 of the Constitution of the India, the Attorney of General is appointed by the President of India. To appoint the Attorney of General of the India necessary then citizen होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए उसका साथ में। ठीक है ना, यहाँ आ जाए ना, ठीक है ना, उधर भी बैठ सकता है, ठीक है ना। वो तेरे लिए चेयर है, वो पीछे वाली बड़ी वाली, ठीक है ना। He should have the 5 year experience of the working of the judge of the higher court के अंदर होना चाहिए एक्सपीरियंस उसको। 10 year का एक्सपीरियंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द हायर कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर 10 year का। अब ये क्वेश्चन है, अरे एडवोकेसी और जज दोनों हाँ, जज के अंदर 5 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। और एडवोकेसी के अंदर एडवोकेट रहना चाहिए 10 year का। 10 year का वो बंदा बन सकता है, अपॉइंट हो सकता है। इस पे क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने कहा तो प्रेसिडेंट वाला आ गया। 76 में शेड्यूल 1 के अंदर हम्म, और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का, हाँ, ठीक है ना। अब इस 10 साल ये 5 साल, वकालत करनी है, 5 साल पुराने हाँ, ठीक है ना। 5 साल जजमेंट के होने चाहिए और 10 साल आपके पास में हाईकोर्ट एडवोकेसी के होने चाहिए। ये नेसेसरी है, ये आपको ये याद ही रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन इसके अंदर सबसे अच्छी चीज होती है, क्वेश्चन फिक्स होते हैं। खाली कोई जज रहा हो वो भी नहीं है नहीं तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है बेटा, और है ना और है ना, ठीक है ना। अगर स्पेशली क्या है, जो नॉलेजफुल बंदा है वो बन जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी हाँ, वोटिंग होती है उधर राइट इंक्रीज करना प्रेसिडेंट की मर्जी है प्रेसिडेंट की मर्जी, वोटिंग वोटिंग यहाँ इसमें कुछ नहीं होती। अच्छा, उसने पहले कहा ना। अच्छा, मतलब मैं क्या ऐसे एलिजिबिलिटी वाले तो काफी हो गए ना उनमें से भी नहीं ऐसे तो होते हैं जो जिसका लिंकअप है, हाँ वही जिसने किया है वो वर्किंग के हाँ, जिसने करवा रखी होगी उसकी लाइफ इंश्योरेंस, है ना। अगर उसने उसकी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी होगी तो वो बना देगा। अकॉर्डिंग टू द क्या ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ही शुड बी द क्वालिफाइड पर्सन इन द जुडिशियल मैटर। जुडिशियल मैटर के अंदर वो क्वालिफाई होना चाहिए, स्पेशली ये उसकी क्वालिफिकेशन है। तो वहां तक अगर जाएगा तो इतने तो चीजें एक्सपीरियंस हो ही जाता है, किसी को भी ज्यादा ही होता है, इससे ज्यादा ही होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल को अगर अपन देखते हैं, संविधान की कोई निश्चित व्याख्या नहीं की गई है, हालांकि राष्ट्रपति की ओर से उन्हें कभी भी पद से हटाया जा सकता है, अटॉर्नी जनरल की, ठीक है ना। In the addition of the Attorney General can be the relieved by the any time of the submitted of the resignation to the President. अब रेजिग्नेशन किसको दे रहा है, रिजाइन किसको दे रहा है, प्रेसिडेंट को दे रहा है वो। काम करता है गवर्नमेंट के लिए भी तो काम कर रहा है ना, ठीक है ना। सैलरी मतलब इसकी अलग बनती होगी अभी अभी सैलरी भी आ जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये रेजिग्नेशन दे रहा है प्रेसिडेंट को। अब यही क्वेश्चन है। इसी के लिए हम्म, जिंदा भी हो गई है अब
काम काम तुम उसके लिए कह सकते हो, प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट तो वैसे तो कोई काम नहीं है, गवर्नमेंट के लिए है। अब गवर्नमेंट के लिए तो अपन सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए वर्क है, ठीक है ना, लेकिन वो प्रेसिडेंट का बंदा है, क्योंकि जो लीगल वर्किंग है वो सारी सारी प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है संविधान में अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक जो अपनी पेमेंट है निर्धारित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल के पारिश्रमिक को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति तेरे को 5 रुपए भी दे सकता है, ठीक है ना। 5 रुपए क्या, मैं बता रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ कि भाई करेगा कंट्रोल राष्ट्रपति की, ठीक है ना। अभी उसकी तारीख सारी आ जाएगी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अंडर 76 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया द प्रोवाइड बाय द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर द इंडिया, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। सबसे बड़ा होगा, चीफ लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द ऑल लीगल मैटर्स, सारे सारे लीगल मैटर को ये कंट्रोल करेगा। ये आल्सो द प्राइमरी लॉयर ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। वहां पर यही हैंडल कर रहा है सर, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये टर्म बहुत आती हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और एक आती है तुम्हारे पास में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, क्या है एडवोकेट जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो इसके जो नीचे मेंबर होता है, या अपन जिसको डिप्टी कहते हैं, सॉलिसिटर ही है, मैंने इसलिए सॉलिसिटर ही रखा, ठीक है ना, आता सॉलिसिटर ही है, ठीक है। हिंदी में आता तो है लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसको जहां जहां तुम लोगों को इंग्लिश और हिंदी की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको मैंने करने की कोशिश की कि जिससे, क्यों लिखा इंग्लिश से आएगा, साथ तो आएगा, हाँ साथ में तो आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे, ठीक है ना। जूलॉजी में इंग्लिश आई थी केवल, हाँ, ठीक है ना ऐसे। तो सॉलिसिटर ऑफ इंडिया के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। सेकंड है, वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। सर्विस अंडर द अटॉर्नी जनरल हु होल्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द पार्ट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ द अदर लीगल ऑफिसर एंड इंक्लूडिंग, देखो यहाँ पे है ये सपोर्ट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैरिंग द आउट ऑफ द ड्यूटीज, उसमें सपोर्टिव है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखने की बात है, आर्टिकल 76 डज नॉट मेंशन द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का मेंशन नहीं है, ये बाद में बनाया गया है। हेल्पर और स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आता है, असिस्टेंट है जी, ये दोनों नहीं, ये आपका एडवोकेट जनरल स्टेट का होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट सेंटर का है, एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट का होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है वो अटॉर्नी जनरल का नीचे वाला होता है, सेकंड पार्ट होता है, हाँ। लेकिन ये एडवोकेट जनरल अलग है, ये स्टेट का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सॉलिसिटर जनरल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यकाल की जिम्मेदारी संविधान के बजाय विधि अधिकारी सेवा के शर्तों नियम 87 के तहत दिया गया था। ये लॉ बना था ना, जो सर्विस लॉ है अपना 87, उसके तहत बनाया है। उन्हें संवैधानिक पदों की बजाय द विधानिक पद को बना दिया गया। वैधानिक है भाई, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वैदिक है यानी कि फर्जी नहीं है, ठीक है ना, विधान विधान के हिसाब से है, जो उस रूल के 87 का जो नियम है उसके हिसाब से है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे वैधानिक तो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, ठीक है ना। संविधानिक और वैधानिक, वैधानिक है जिसको रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है ना, और संवैधानिक होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बना हुआ है। वो विधान हमेशा हिंदी के अंदर संधि विच्छेद करके दे निकाल लिया करो, अब संधि विच्छेद नहीं आती तो प्रॉब्लम है, हाँ, ठीक है ना। अब ये है विधानिक, विधान हो गया, हाँ, हमेशा हिंदी के अंदर संधि विच्छेद करो और आपको उसका जवाब मिल जाता है, ठीक है ना। The Solicitor General provide the legal advice to the government and the appointed to the 3-year term of the Prime Minister, ठीक है, क्या चेयर अपॉइंटेड द कमिटी ऑफ द कैबिनेट। अब यहाँ पर 3 ईयर आ गया ना, टाइमिंग आ गया इसका, ठीक है ना।
द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू द पार्टिसिपेट इन द क्या अपने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड द कैन नॉट बी द कास्ट ऑफ द वोट एंड सॉलिसिटर जनरल इज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज द डज नॉट हैव द राइट टू द पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। वो भी नहीं, क्योंकि वो उसके पी है। उसके वो उसके हैं, वो अटॉर्नी जनरल से लिंक किया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एडवोकेट जनरल की बात अगर अपन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये स्पेशली, ठीक है ना। एडवोकेट जनरल की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। ये क्वेश्चन आता रहता है, हाँ, तो स्टेट का होता है। स्टेट का होता है, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। Thus, the office of the Advocate General is the state level, is the correspondent to the Attorney General of the India is the union level. The constitutional provision, the under Article 165, वो कितने नंबर पे था? 76। ये है 165, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर। अब यहाँ पर वहां पे प्रेसिडेंट था, of each the state shall appoint the person as the qualified to the appointed of the judge of the high court be the advocate general of the state. The advocate general shall hold the office during the pleasure of the governor. वो वहां पे प्रेसिडेंट का था, यहाँ पे इसका। और यहाँ पर गवर्नर जो है वो उसका मेहनताना देगा, हाँ राज्यपाल, ठीक है, अपने पढ़ लिया ना। ड्यूटी राइट एंड द प्रिविलेज ऑफ द फंक्शन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडवोकेट जनरल इज वेरी मच सिमिलर टू द अटॉर्नी जनरल। वो वैसा ही है, ऐसे क्या दिख नहीं रहा तेरे को? वो राइट तो पढ़ने में अच्छा, तभी तो बोला था वो बना दो राइट और बढ़ा दूं? राइट तो पढ़ा तो पढ़ने का अंदर और ठीक है, पढ़े हम ठीक है, ये कौन अब चलने दे, अब हो गया, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। मोतीलाल, क्या ये, क्या चिमना लाल, ठीक है ना, चिमन लाल है। चिमन लाल जो है सबसे ज्यादा 13 ईयर 32 डेज का सबसे ज्यादा कार्यकाल इनका रहा हुआ है, मेरा साथ जवाहरलाल नेहरू के टाइम के अंदर, ठीक है ना। और कुल टोटल मेंबर्स कितने हैं अपने अभी तक हुए हैं? अभी ये वेंकट क्या वेंकट रममानी, आर वेंकट रमन, ठीक है ना, ये 14th नंबर है, ठीक है ना। ये 2022 से चल रहे हैं, तो अपने 14 ही हुए हैं अभी। अब ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है, कितने मेंबर्स हुए, सबसे ज्यादा किसका है, ठीक है ना, और सबसे कम किसका है। अब निकाल देख लो इसके अंदर, 5 ईयर 53 डेज, 6 ईयर 1 ईयर, ठीक है ना। ये ये 350 डेज आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपके पास में सबसे छोटा किसका टाइम हुआ? सोली जहांगीर, ठीक, सौरभ, ठीक है ना, वीपी सिंह के टाइम में, दोनों टाइम चंद्रशेखर और वीपी सिंह के टाइम में, ठीक है? ये अपन मंडल आयोग वगैरह आया था ना, उस वक्त था ये, ठीक है ना, उसको हटा दिया होगा उनको, ठीक है ना, ऐसे। हाँ, हाँ, उस टाइम का चक्कर है ये, ठीक है ना। तो ये चीज है आपके। तो आपको पास में अब दो यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड द एंड द टर्म्स क्या क्या है आपके पास में। द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हो गया, he and must the person who is the qualified the appointed the judge of the supreme court, okay। Other the word, he is the must be the citizen of the India and the must be have been the judge of the some of the high court, high peer and the advocate of the high court of the 10 years, and the eminent the opinion of the term of the office of the attorney general is not fixed by the constitution, ठीक है। Further, the constitution does not the contain the procedure and the ground of his and her the removal। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड द ग्राउंड ऑफ द, यानी कि हटाने का कोई प्रोसीजर नहीं है। इच्छा है रहो, इच्छा है नहीं है मत रहो, उसकी इच्छा है रहो नहीं तो जाओ, ठीक है, ऐसा कोई है नहीं, ठीक है ना। लेकिन रूल अलग बने हुए हैं। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। The Constitution does not the contain the procedure and the ground of his the removal and thus the his and see the office during the pleasure of the president by means of the may be the removed by the president of the any time। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई यहाँ पे? बाकी सारों के अंदर आ सकती है, क्योंकि जिसने बनाया वो लॉयर था,
ठीक है ना, उसने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, उसने कहा कोई बन जाएगा, ठीक है, जिसके पास नॉलेज होगा आ जाए। ठीक है ना, बाकी सब के अंदर तो रूल रेगुलेशन काफी अच्छे डाले। ठीक है ना, यहाँ पे आके उन्होंने तो जो भी इसको नॉलेज है आ जाओ, समझा दो। ठीक है ना, अब ये परिपाटी बन गई कि जब मंत्रिमंडल का इस्तीफा देती है तो और बदला जाता है तो अटॉर्नी जनरल उसकी सलाह पर नियुक्त का इस्तीफा दे देते हैं। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो दे देते हैं, तो वो दूसरा चेंज करेगा। ठीक है ना, वो मांगेगा, इससे अच्छा है कि खुद ही निकल जाओ, क्योंकि आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं। अटॉर्नी जनरल का परिषद संविधान के परिश्रमिक जो होता है संविधान द्वारा तय नहीं किया जाता, और इसी तरह से परिश्रमिक प्राप्त करता है जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जैसे कर रहा होता है पेमेंट, वैसे वो दे हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल नहीं है। अगर रह जाएंगे उसके बाद फिर मैडम तो गाड़ी तो करा दो, हाँ, उसमें आप बोल रहे तो हो जाएगी, हाँ, हाँ, 500 रुपये तो करा दो। हाँ, ठीक है ना भाई, अगर राष्ट्रपति है, तैयार है कि हाँ भाई वो कर रहे हो आप काम अच्छी तरह से, तो ओके। बाकी इसके अंदर कुछ फीस वगैरह अलाउंसेस वगैरह है इनको दिए हुए हैं। ठीक है ना, रुक गया क्या अपना? है, तो वो क्यों नहीं आ रहा, ऑनलाइन बैठा वो जी बढ़िया। दिमाग में वो आता है, वो है खत्म ही नहीं होता है। रोज एक मैगी ला के देते हैं बस। उनकी बारह में बोला तो वही है, मतलब वही है। दूसरा दूसरा तीसरा इसके क्या होगा? चल क्यों नहीं रहा यार ये? सॉफ्टवेयर समझा है। क्या हुआ? अरे सॉफ्टवेयर बंद हो गया ये, आईवी कैम वाला। तो फ्री नहीं लगा क्या? क्या खरीदा हुआ है तो ठीक है क्या? फिर का दिक्कत हो रही है उसको। तो काम करो, हम्म, तो आपका जहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर लिखा हुआ होगा वहाँ में सॉरी साइड जाओ। तो अपना वो भी बंद हो जाएगा, क्या? अपनी जो साइट चल रही है। वो सारा रिफ्रेश हो गया पूरा का पूरा। रीस्टार्ट कर दूं? कौन सा है? ये रहा विंडो एक्सप्लोरर। आपने चला के किस पे रखा हुआ है? ये मेरा ये है, और इसके ऊपर अपने टी क्या तो ओबीएस पे सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता, ये कर दे आपके वाले टाइम पे कर दो तो। पूरा बंद हो जाएगा। मैंने तो किया था। मेरा टाइम तो नहीं हुआ, बाकी आप देख लो। मैं तो मैं तो नहीं क्या डायरेक्ट देखूं, देख लूँगा। सारे बंद हो जाएगा। क्या यार एक्सीडेंट चल रहा था। यहाँ से एग्जिट करो पहले तो। ये ले ही नहीं रहा ना, वो रीस्टार्ट ही लेना पड़ेगा। वो अटक गया आपका।
रीस्टार्ट कर दे। हटा गया ना। देखो उसमें कुछ होगा। अब आ गया होगा। चलाते गए। सब चालू पड़े रहते कुछ बन गया। अच्छा। अब आने दीजिए। ये निकल रहा है ना। आ गया आ तो रहा है। मैंने रीस्टार्ट करा और कैसे देर में नहीं वो बंद हुआ ना अब हाँ आपको चालू करो टाइम पे आया आया उसको दबा। एक मिनट। हाँ इस ब्लैक वाले को दबा दे। इसको देख बंद हो गया होगा। ये ब्लैक हाँ वाला हाँ। देख ले चल रहा है क्या ये। चला इसको। हाँ स्टार्ट हो गया। उंगली कर दे ऐसे थोड़ा सा। स्टार्ट हो गया। इसका टाइमिंग सेट बदलना पड़ेगा। आ जा। तो वो भी सब सेट है अभी ये क्लास हाँ क्लास चालू है। क्लास में कोई दिक्कत नहीं। तो कैमरा बंद हुआ ना। आगे आ जाएगी। देख तो आज स्टार्ट किया था तभी दिक्कत आ गई थी। ठीक है ना। फीस एंड द अलाउंसेस के बारे में अगर बात करते हैं। ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर ऑफ द आइटम ऑफ द वर्क अगर देखो। आर्टिकल 143 के बाद में जो अधीन जो वाद हैं रिट याचिका दायर होती है अपील होती है सब ठीक है ना जितनी भी कोर्ट के अंदर ठीक है ना। 16,000 रुपये पर केस पर डे चार्ज है इसका ओनली। अटेंड नहीं कर सकते हाँ अगर वो आता है तो हाँ। ये तो ठीक है ना। सरकारी है हाँ ये तो सरकारी है। विशेष अनुमति याचिका है कोई आवेदन वगैरह लगा रहा है तो 5,000 पर केस पर डे। ठीक है ना। दलील अगर किसी पे जा रहा है जैसे अभी वहां पे जा रहा है वो ठीक है ना अपने निट वाले केस के अंदर शपथ पत्र सहित 5,000 पर डे ठीक है ना। मामले का निपटारा विवरण वगैरह कुछ कर रहा है वो तो 6,000 पर केस है। ठीक है। विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए मामलों के विवरणों की राय देने के लिए 10,000 पर केस है। आप उससे जो भी पूछोगे उसके चार्ज है। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जांच आयोगों द्वारा न्यायाधीशों को इसी तरह के समक्ष लिखित प्रस्तुतिकरण पेश करने के लिए 10,000 पर केस है। ठीक है ना। दिल्ली के बाहर अदालतों में पेशी के लिए 40,000 पर डे पर केस है। अगर दिल्ली से बाहर जाता है कहीं पे हाई कोर्ट के एक अंदर। लाइन से बाहर चला गया हाँ ठीक है ना। तो उसको 40,000 पर डे देना पड़ेगा। जयपुर हाईकोर्ट बुलाते हो हाँ 40,000 पर डे लगेगा वो एक केस करो एक केस का। ये तो केस है इसके हाँ अलावा अगर हम इनमें से कोई बात करते हैं ऊपर वालों में हाँ तो अलग पैसा बनता रहता है। बनता रहेगा ठीक है ना ऐसे। तो इसलिए ऐसे अच्छा पैसा बनता है। ठीक है ना। ऐसी बात है नहीं। ठीक है ना। The addition of the above the fees payable the case and the retainer pay fees of the pay of the Attorney General for the India the Solicitor General of India and the additional Solicitor General is the rate of the 50,000 से 40,000 एंड द 30,000 पर मंथ एंड वो जो आपके है। इसके अलावा भारत के अटॉर्नी जनरल की छुट्टी की अवधि को छोड़कर प्रति माह 4,000 रुपए का सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। ठीक है ना। सत्कार कोई सत्कार है ना अलाउंसेस वगैरह। हाँ ऐसे। ठीक है। ड्यूटी एंड द फंक्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो ये तो है ये इसलिए डाल दिया कि जिससे ये रहे इच्छा हो तुम लोगों की कभी बनने की तो इतना पैसा बनता है। ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। तो उस हिसाब से अपन बात कर रहे हैं कि क्या चीज है पैसा देख के तो बन करोगे तुम काम। ठीक है ना। जहाँ पे ज्यादा पैसा बन रहा होता है वहीं पे जाता है। आईएएस में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। ठीक है। आपके नेतागिरी के अंदर सबसे ज्यादा पैसा मिलता है पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा पैसा बनता है तो वहीं जाता है इंसान।
ठीक है ना। बिजनेस के लिए तो अक्ल भी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर वो आपको कुछ नहीं, कुछ बोलने की एक आर्ट होनी चाहिए, कुछ वर्क होना चाहिए, आप तो बनता है पैसा, ठीक है ना। ठीक है ना। ड्यूटी एंड द फंक्शन की अगर अपन बात करते हैं, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन द सच द लीगल मैटर विच आर द रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। सेकंड है द परफॉर्म सच अदर द ड्यूटीज द लीगल कैरेक्टर्स दैट आर द असाइन हिम एज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो कह रहा है लीगल एडवाइस देगा ये आपको और उसके पैसे लेगा, ठीक है ना। संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त कार्यों को निर्वहन करने का काम करता है, ठीक है ना। Part of these of the president has assigned the following the duty of the attorney general the appear the behalf of the government of India is the all cases of the Supreme Court in which the government of India is the concerned। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसर्न जितने भी केसेस हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन to appear when the required by the government of India in any high or in any case in which the government of India is the concerned। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं जहां पे भी कंसर्न कर रही है उस केस के अंदर वहां ये है, सीधी सी बात ये। और उसके चार्जेस मैंने तुम लोगों को बता दिए। राइट ऑफ द अटॉर्नी जनरल है, उसके अधिकार क्या है। अधिकार करते हुए प्रदर्शन अटॉर्नी जनरल भारत के क्षेत्र के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार रखता है, सभी कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। He and she has the right to speak and the take the part of the proceeding of the both of the house of the, हाँ, ठीक है ना, कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज द। बाकी कुछ है नहीं ना बे, उसके अंदर वो अपने लोकसभा के अंदर जाता है, मीटिंग कर लिया उसने, वोटिंग का अधिकार नहीं है उसको। हाँ हाँ, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स को मिलती है, जो प्रिविलेजेस जो इम्यूनिटी जो मिल रही है वो सारे इसको मिल रही है, ठीक है ना। लिमिटेशन एंड द प्लेस ऑफ द अटॉर्नी जनरल की बात करें, ही शुड नॉट एडवाइज एंड होल्ड द ब्रीफ ऑफ द अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या एक में तो दूसरे उठा के चक्कर मारते मुंह पे, कुछ नहीं होता, चाहे वो बड़ी टीवी पे 100 बार दिखाते रहो। कुछ नहीं होता, तभी तो लड़ाइयां हो जाती हैं ना। इस वहां पे जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाता, वो केवल आपका ये आपका चेयरमैन जो है, चेयरमैन क्या होता है, अपन स्पीकर, स्पीकर उनको सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, बाहर निकाल देगा। स्पीकर क्लास टीचर वो है, वही करेगा, बाकी कहीं कुछ नहीं होता उनका। ऐसे 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 तो किसी को कब कोई भी ऐसे करके भगा देगा, ऐसे ऐसे। तो भी तो इसलिए तो उठा पटक हो जाती है, कुर्सियां फेंकी जाती हैं, ठीक है, जो चीजें कैसे लोकसभा के अंदर हो जाती है ना, वो इसीलिए हो जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकते। बाहर अगर अंदर आपने कुछ बोला कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बाहर अगर कुछ बोल दोगे तो कुछ हो जाएगा। वो तो सेशन चलता हाँ, है। बाहर क्या आप आप उसके अंदर जो सेशन ही में ही तो जाओगे, नहीं तो ऐसे तो खेलने तो जाओगे नहीं क्रिकेट। इवेंट खुला है, हाँ, क्रिकेट को खेलने जाओगे बाहर नहीं। चलेगा कि फौजा की दोस्त है। ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। देखो, उसे उन मामलों में सलाह नहीं देनी चाहिए भाई, गवर्नमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मामले में उस अगेंस्ट कोई सलाह नहीं देगा वो उसको, ठीक है। उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों आरोपी व्यक्तियों के बचाव नहीं करना चाहिए, भारत सरकार की अनुमति के बिना, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है ना। जैसा बोला जाता है वैसा करना है, लीगल एडवाइजर हो आप, ठीक है ना। हमें बचाना, दूसरे को हाँ, हमने तो बोला है वो। गवर्नमेंट को बचाना है आपको कैसे, ठीक है ना। भारत सरकार के किसी मंत्रालय विभाग या किसी संवैधानिक संगठन किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तक की सलाह नहीं देनी चाहिए जब तक इस संबंध में प्रस्ताव या संदर्भ विधि व न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग के माध्यम से प्राप्त ना हो। यानी कि गवर्नमेंट कहेगी, ठीक है ना, न्याय मंत्रालय लीगल ऑफ आपके मिनिस्ट्री जो है वो उसको कहेगी, तभी वो उसके ऊपर सजेशन देगा, ऐसे नहीं देगा, लेकिन ऐसे पंचायत ही नहीं करेगा भाई, सीधी सी बात ये है। उनके सबके लिए एक एक बना हुआ